कक्षा 10 के बच्चों के लिए आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कुछ क्षेत्रकों पर डिपेंड होती है। या हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों पर निर्भर है, 3 क्षेत्रों पर आधारित है। और जिन क्षेत्रों पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर होती है उन्हें हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्रक हैं। पहला क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। अब इन्हीं क्षेत्रकों के हम विस्तार से समझेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत वे गतिविधियां आती हैं, वे एक्टिविटीज आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, या उन गतिविधियों को हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे कृषि कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि कार्य करने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, बीज, सूर्य का प्रकाश, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पशुपालन करने के लिए हमें चारे की आवश्यकता पड़ती है। खनन, हम जमीन में से खोद के बालू, लोहा, सोना, ये चीज़ें निकालते हैं। डेयरी उद्योग भी पशुपालन से जुड़ा हुआ है और मछली पालन भी एक प्राकृतिक उद्योग है। तो वे प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सारे कार्यकलाप आते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन कार्य करते हैं। अब है द्वितीयक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि हम प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं के माध्यम से कुछ नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि से गन्ना उत्पादित होता है। अब हम गन्ने को लेकर, गन्ने से हम चीनी का अगर हम उत्पादन करते हैं तो हम उसे द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादन कह सकते हैं। या और भी कपास एक कृषि का कार्य है। अब कपास को लेकर हम कपड़े का उत्पादन करते हैं तो वह द्वितीयक क्षेत्र का उत्पादक कहलाता है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तृतीयक क्षेत्र का मतलब है वे सभी क्रियाकलाप जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को इधर से उधर ले जाने के काम आता है। इसमें यातायात, अध्यापक के क्रियाकलाप, वकील का कार्य, दर्जी का कार्य, या और भी जितने भी सेवाएं, डॉक्टर का कार्य, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं 3 क्षेत्रों पर भारतीय अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है। किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, ये 3 क्षेत्र तय करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जिसमें बहुत बड़ा रोल प्राथमिक क्षेत्र का होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जो जीडीपी है वो कृषि पर आधारित है। कृषि से ही बहुत बड़ी जीडीपी भारत को प्राप्त होती है और जो जीडीपी निकलती है वो इन्हीं 3 क्षेत्रकों के माध्यम से निकाली जाती है। अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उसमें जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब है सकल
घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद वो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक पर आधारित होता है। और मैंने बताया कि भारत की जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त की जाती है। तो ये संक्षेप में हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक।